और जाने बिना ही लोग धर्म मानने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अपन पंथ संप्रदाय से जाने बिना धर्म मानते हैं। जैसे अपन कहते जैन धर्म सच्चा है, हिंदू कहता हिंदू धर्म सच्चा है, मुसलमान कहता मुस्लिम धर्म सच्चा है, सिख कहता हमारा धर्म सच्चा है। लेकिन वास्तव में धर्म है क्या, ये जानता कोई नहीं है। बस अपनी जाति पंथ संप्रदाय में जन्म लेकर दिगंबर कहता हमारा सच्चा, श्वेतांबर कहता हमारा सच्चा, लेकिन कोई कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं करता कि अगर धर्म सच्चा हमारा है तो क्यों है, सच्चाई का आधार क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए आचार्य कहते पहले तो तुम सच्चा धर्म क्या है इसको पहचानो। ये मानने से धर्म नहीं होता। ये जो हम मानते आ रहे हैं पूजा पाठ भक्ति, ये तो हमारी परंपरा से मानते हैं हम। ये कोई हमारे जानने से नहीं आया है। पूजा हमारे पिताजी करते थे, उनने हमें सिखा दी तो हम करने लगे। वे जैसे करते थे वैसे हम करने लगे, भक्ति करने लगे। उनने कहा थोड़ा स्वाध्याय करा करो तो स्वाध्याय करने लगे। उनने कहा गंदोदक लगाया करो तो गंदोदक लगाने लगे। उनने कहा डमोकार मंत्र पढ़ो, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ो तो पढ़ने लगे। लेकिन रियल में आचार्य कहते हैं कि ये कोई धर्म परम नहीं है, ये तो सब बाहरी क्रियाएं हैं जो परंपरा से चलती हैं। समझ में आया? और उसको तुम धर्म मान लेते हो और ये तुम्हारा भाव चला जाता है। धर्म तो स्वयं की खोज से मिलता है, धर्म तो स्वयं जानकर स्वयं अनुभव करके प्राप्त होता है। धर्म कोई किसी को दे नहीं सकता। पिता अपने बेटे को संपत्ति तो दे सकता है, लेकिन पिता अपने बेटे को धर्म नहीं दे सकता। समझ में आया? बाहरी क्रियाएं तो दे सकता है। तुम किसी साधु के साथ रहोगे तो क्रिया करना सीख जाओगे। किसी भी मुनिराज के साथ रहोगे, किसी भी साधु के साथ रहोगे तो 15 दिन में साधु की समस्त क्रियाएं हम सीख जाएंगे। किसी ब्रह्मचारी के साथ रहेंगे तो 15 दिन में उनके जैसा खाना पीना उठना बैठना सोना सब, क्योंकि वे जड़ की क्रियाएं हैं जिनकी नकल हो सकती है। अभ्यास के द्वारा वो ऐसा भोजन करते हैं तो अपन करेंगे तो अपन को हो जाएगा, और अपन उसको बहुत बड़ा धर्म समझते हैं, जबकि वो धर्म है ही नहीं। वो तो बाहरी जड़ की क्रिया है जिसे कोई भी सिखा सकता है और कोई भी सीख सकता है। उसमें क्या है? जैसे ये मंदिर में अपने यहाँ माली आते हैं, ये धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। नहीं समझ में आया? सब सीख जाते हैं, पानी छानना सीख जाते हैं, पुजारी आते हैं, ये सब बनाना सब सीख जाते हैं। और जिस मंदिर की जैसी परंपरा होती है वैसा करना सीख जाए। उसमें है क्या? लेकिन अपन ऐसा समझते हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा धर्म। समझ में आया कि नहीं? कोई चावल ले लेगा, है ना, स्वस्तिक बना लेगा, फिर ऐसा कर लेगा, कोई ओम बना लेगा, कोई कुछ कर लेगा। समझ में करते कि नहीं करते लोग? तो वे सोचते हैं कि हम बहुत धर्माते हैं। इसका धर्म से क्या संबंध है? ये तो सब जड़ की क्रियाएं हैं और जो परंपरा से तुम सीखते हो। तो आचार्य कहते धर्म तो अंदर की चीज़ है। धर्म तो स्वयं की खोज करके, अपनी सच्ची पहचान करके, अपना अनुभव करके, मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्य क्या है, ऐसा उसका निर्णय करके जब अपनी वस्तु की पहचान करता है तब कहीं धर्म प्रारंभ होता है। और वो सच्ची वस्तु की पहचान सर्वज्ञ देव के कथन में आई है। माने अगर तुमने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की शरण में चले गए तो भी तुम्हें कोई सच्चा वस्तु का स्वरूप बताने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वज्ञ देव जो वीतरागी हों, जो राग देश से रहित हों, कसाय से रहित हों, ऐसे गुरु ऐसे भगवान ही हमें सच्चा मोक्ष मार्ग बता सकते हैं। जो रागी द्वेषी कसाई है, भले ही गुरुओं का चोला पहन रखा हो, अहंकारी है, तीव्र वासनाओं की आग में जलते हैं, जो अपने को पुजवाना चाहते हैं, भले ही वे नग्न दिगंबर साधु ही क्यों ना हो, वे सच्चे साधु नहीं हैं। जो वीतरागता का पोषक हो, जो राग द्वेष से रहित हो, जिसके लिए सभी के प्रति समानता का भाव हो, समता का भाव हो, जिसे कोई छोटा बड़ा ना दिखता हो, सब में भगवान दिखता हो। समझ में आया? जिसकी वृत्ति एकदम अंतर्मुखी हो, वो ही जीव सच्चा मोक्ष मार्ग बता सकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं सर्वज्ञ देव के कथन के द्वारा
बताई हुई रीति से पहले पहले जानो, मानो मत। और हमारी आदत क्या है, बचपन से ही हमें मनवा दिया जाता है, हमें कोई जानने का अवसर ही नहीं देता। सब कहते बस मान लो। अगर अपन पूछें कि अपना जैन धर्म से जब मानो, फालतू प्रश्न मत करो, ये नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना, ये फालतू मत बोलो, बस नहीं खाना चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए, बादाम चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाए तो क्या हो जाएगा, नहीं चढ़ाना चाहिए। सब चढ़ाते हैं, तुम नए आए हो, नई बात निकालोगे तो ठीक है भैया। ऐसे अपन परंपरा से धर्म का पालन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और जो स्त्रियां होती हैं वे तो और ज़्यादा परंपरावादी होती हैं, क्योंकि स्त्री तो बिल्कुल और ही परंपरावादी ऐसी कि जो पति करे, जो बस खत्म, पति जिसकी तरफ चला जाए उसी तरफ चली जाए, उसको अपना निर्णय नहीं होना। समझे, तो ऐसी परंपरा से। इसलिए तुम संत साधु जी ठगियों के पास महिलाओं की भीड़ बहुत मिलेगी तुम्हें, जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, शास्त्र हैं। समझ में आया कि नहीं। क्यों, कहीं भी चले जाओ, हर जगह बैठी हैं, लगे हैं, परेशान हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि खबर नहीं, जानना है नहीं, वह मान लेना है, क्योंकि मानने में सुविधा है। भगवान को मानने में बड़ी सुविधा है लोगों को, भगवान को नहीं मानने में बहुत दुविधा है। क्योंकि भगवान मानने में सुविधा है कि हर काम के लिए भगवान जिम्मेदार है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझ में आएगी नहीं। हाँ, इसलिए भगवान को मानो भैया, हम क्या कर सकते। जहाँ तक अपनी चलती है अपनी चलाता है, और जब अपनी नहीं चलती तो कहता भगवान की यही इच्छा है। ऐसा महामिथ्या दृष्टि है ना मायाचारी। तो आचार्य कहते धर्म को मानो मत, पहले धर्म को जानो, फिर धर्म जानने के बाद उसे मानना तो सच्चा है। पहले ही मान लिया, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध, सब शुद्ध है। कहाँ से समझा, अरे साहब एक पंडित जी थे, समय सार में बता गए थे तो हमने मान लिया। तो मान क्यों लिया, पहले जानना था कि शुद्ध है तो किस रीति से शुद्ध है, और अशुद्ध है तो किस रीति से अशुद्ध है। और जब तक ये बात मुझे स्वयं अनुभव में नहीं आ जाएगी, ऐसे कभी कभी होता है ना। अब जैसे मान के चलो कोई चीज़ है, अब वो सबको दिख रही, अपन को नहीं दिख रही। सब कह रहे देखो साफ तो दिख रहा है, वो तो है, अपन ने 2-4 बार देखा यार दिख ही नहीं रहा, लेकिन सबको ही दिखी जा रही, तो अपन झूठे झूठी बोल देते, हाँ सही है सही, हाँ दिख रही। अब क्या इज्जत तो बचानी है कि नहीं है। एक वो फोटो आई थी पहले, भगवान दिखते थे, तो वो फोटो आई थी जब हम द्रोणगिरी में थे, पंचकल्याणक में आई थी। वहाँ बहुत समय पुरानी घटना हो गई, समझ में। तो हम पढ़ते थे स्मारक में, तो वही फ़ोटो आई वो। तो अब फ़ोटो देखें, समझ में, तो किसी को दिख जाए, किसी को नहीं दिखे, किसी को दिख जाए। अब ये और हल्ला कर दिया, जिसको दिख जाए वो भव्य है। अब मोक्ष इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं भाई। अगर व्यवहारी हो तो जिसको दिख जाए उसको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मोक्ष हो गया, स्वर्ग वर्ग तो कोई कीमत का है नहीं। भव्यता और अभव्यता बहुत कीमत की है। तब बोले जिसको दिखे वो भव्य, और जिसको नहीं दिखे वो तो अब जिसको नहीं दिख रही, अब देख रहा बेचारा, नहीं दिख रही, 2-3 बार देखा नहीं दिख रही, भैया तुम तो अभव्य हो। इतना कही तो दिख गई दिख गई, अब दिखी कि नहीं दिखी, और दिख गई, हो जाएगी नहीं है। तो आचार्य कहते ऐसे ही हर चीज़ मानने में जल्दी यकीन करता है। क्यों, किससे कहो कि पहले जानो फिर मानो। तो कहता जानने की मेहनत कौन करे यार, अब माने नहीं। जब आत्मा शुद्ध है और कुंद कितने लिख गए तो अपन मान ही लो, अपन काहे को परेशान हो। ये हाँ ये खतरा है, और हम ऐसा ही धर्म करना चाहते हैं। देखो ये पूजा पाठ व्रत सील संयम सब में से करके बंधन ये आदमी क्यों करता रहता है, क्योंकि ये मान कर की जाती, इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। भाई हमने कह दिया आज अष्टमी है, आज वो उपवास कर लो, ठीक है कर लिया, इसमें क्या तुम्हारा क्या लगा, अष्टमी में करना क्या, रोटी नहीं खाना, ठीक है, उपवास कर लिया, व्रत कर लिया, समय से करके 3 वंदना कर ली, बात खत्म। लेकिन आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध, ये जानकर ही निर्णय करो
और यहाँ से वो कहता है कि भाई साहब आप ही बता दो क्या मानना है, हम वैसे मान लेंगे। तो बस आत्मा को पहले कहता था शुद्ध है, दया दान पूजा भक्ति में धर्म है, करना चाहिए, महाराजों की सेवा करना चाहिए। फिर कुछ समय बाद स्वाध्याय कर लिया तो कहने लगा दया दान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं है, सच्चे गुरु ही सच्चे गुरु हैं। लेकिन अंदर में बदला नहीं, सिर्फ भाषा बदलती है, मान्यता तो वहीं की वहीं पड़ी है, वहीं की वहीं माने। हमें क्या लेना देना ब्रसील संयम से और क्या लेना देना नहीं करने से। तो फिर लेना देना किससे है? हमें तो जो काम से सुखी हो जाए, हमारा मान शरीर संयोग सब बढ़िया रहे, वही समय लगा। अंदर मान्यता ये है, प्राप्त पर्याय में तन्मय है। कोई कहता है ब्रसील संयम करो स्वर्ग मिलेगा, पाप कटेगा, तो करने लगता है। और कोई कहता है मत करो, इनसे कुछ नहीं होता है, तो छोड़ देता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अंदर में न छोड़ने की बात समझता है, न करने की बात समझता है।